तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 07 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा रोग जो होता है वहां पर उसकी एनर्जी की स्वर्ड के साथ हिट होता है, जिसकी वजह से उसका खून बह रहा होता है और उसे दर्द हो रही होती है। जबकि दूसरी तरफ से मून बॉयोंग से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे यहाँ पर इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि तुम्हें कितना दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। और इसी के साथ उसे कहता है कि तुम तो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हो, तुम्हें तो बिल्कुल पता ही नहीं है कि स्पिरिचुअल एनर्जी को कैसे कैसे यूज किया जा सकता है। क्या तुम्हें पता है कि हम लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर शील्ड बनाने के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे कामों के लिए यूज कर सकते हैं। हमारी बैटल स्पिरिट को यहाँ पर रिलीज करना भी जरूरी नहीं होता। हम लोग अपनी बैटल स्पिरिट को दूसरे तरीकों से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसकी एनर्जी को अगर उंगली में चैनल करोगे तुम उसे बुलेट की तरह शूट कर सकते हो। अगर तुम उसे यहाँ पर अपने हेड में यूज करोगे तो तुम उसके साथ अपने दिमाग को तेज कर सकते हो, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, यहाँ तक कि अपने पाम में किंग कॉन्ग की तरह यहाँ पर उसको अपनी फास्ट स्पीड के लिए यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक और बात बताता हूँ कि अगर तुम यहाँ पर एडवांस लेवल पर पहुंच जाते हो जहाँ पर तुम स्पिरिट को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो उसके साथ तुम यहाँ पर उसको मटेरियलाइज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी तुम्हें दिखाने वाला हूँ। और इसी के साथ फिर से वहां पर अटैक करता है, तो अपनी एनर्जी के साथ वहां पर एनर्जी बीम्स की तरह उसके ऊपर अटैक करता है। तो इसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है जल्दी से जंप करते हुए साइड के ऊपर हट जाता है। लेकिन वो अटैक इतना भी सिंपल नहीं था, क्योंकि मून ने वहां पर जो अटैक यूज किया था उस अटैक को वो अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता है। और इसी के साथ ही वो अटैक यानी कि वो तरंगे जो थी वो पीछे चली गई थी, वो एनर्जी वेव्स जो थी वापस से पीछे से आती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसका कंधा पियर्स हो जाता है। और इस बात से हमारा रोग और भी हैरान होता है और वो जख्मियों का ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और कहता है आखिर ये बंदा कौन से लेवल पर है, इसकी एनर्जी की मैनिपुलेट करने की टेक्निक्स बहुत ज्यादा बेहतर है। यानी कि मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी बैटल स्पिरिट की एनर्जी को इस तरह से यूज कर पाऊंगा, लेकिन ये तो यहाँ पर ये सब कुछ कर पा रहा है। तो मून उसे कहता है कि मैं यहाँ पर हर डायरेक्शन से अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर सकता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर एनर्जी को हम लोग इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बारे में पता होगा। और इसी के साथ ही अपने हाथ में तलवार बनाता है और उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड जो थे ये सब कुछ यूज करने के काफी बड़े उस्ताद थे? क्या तुम्हारे डैड जीडो ने तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया? मुझे लगता है कि उन्होंने यहाँ पर तुम्हें थोड़ा बहुत तो सिखाना चाहिए था। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार को लेकर सामने की तरफ एक स्पेशल अटैक करता है, जिससे सामने की तरफ एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसे ग्लोरी डांस कहते हैं। और हमारा रोग उसके साथ हिट होने के बाद उड़ता पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। हमारा रोग वहां पर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि यहाँ पर आने के बाद भी मेरे डैड की वजह से मेरे लिए मुश्किल क्रिएट हो रही है और ये बंदा मेरे डैड की वजह से मेरे पर अटैक कर रहा है। और दूसरी तरफ यंग मास्टर जाई वैंग को दिखाता है कि जाई वैंग जो होता है वो भी एनर्जी की स्पिरिचुअल एनर्जी को फ्लक्चुएशंस को महसूस करता है और कहता है कि लगता है कि कोई फाइट कर रहा है। और इसी के साथ ही वो से कहता है कि जाओ बाबू, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर से चलना चाहिए। तो वो कहती है हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ। और वो वहां पर से पास कलेक्ट कर रही होती है और कहती है कि हमारे पास तो यहाँ पर टोटल 20 पासेस हो चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पर तो आसानी से पास हो जाएंगे। तो वो से कहता है कि हमें यहाँ पर 20 की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 को रख लो और बाकी के सभी को वहीं पर फेंक दो। तो वो कहती है आई बॉस मैं यहाँ पर आ गई। और इसी के साथ ही वहां पर बाकी के पासेस को फेंक देती है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि डायरेक्टर और उसके साथ मिस्टर गाओ जो होते हैं वो लोग भी बिल्डिंग के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर फाइटिंग को देखना शुरू कर देते हैं। तो प्रेसिडेंट कहते हैं कि देखो तो जरा यहाँ पर जो अटैक था वो काफी ज्यादा पावरफुल था। लगता है कि ये वार हीरो यानी कि मून बायरियोंग जो है ये काफी ज्यादा पावरफुल है, यानी कि इसके बारे में तुम्हें पहले से पता है कि वो पावरफुल है। लेकिन वो लड़का रोग अभी तक उसके सामने खड़ा है, इसका मतलब यह है कि वो भी कुछ कम नहीं है। तो डायरेक्टर कहता है कि मुझे पता था कि ये कमीना मून यहाँ पर कोई ना कोई ट्रबल का जरूर करेगा, क्योंकि हर बार के कंपटीशन में इसका यही रोना होता है, हर बार कंपटीशन में ये ऐसे ही कुछ करता है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर किसके साथ फाइट कर रहा है? क्योंकि दूसरी तरफ हमारा रोग जो होता है वहां पर गिरा पड़ा होता है और वहां पर काफी ज्यादा धुआं होता है। तो प्रेसिडेंट जैसे वहां पर सामने की तरफ देखता है तो वो देखकर काफी हैरान होता है और कहता है ये तो रोग है, यानी ये जीडो का बेटा है। तो मिस्टर गाओ कहता है कि मैं अभी वहां पर जाता हूं और जाकर इसको रोकता हूं ताकि वो यहाँ पर रोग को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन इसी के साथ ही डायरेक्टर यानी प्रेसिडेंट उसे वहीं पर रोक देता है और कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर देखना है कि क्या होने वाला है। मैं जीडो के बेटे को फाइट करता हुआ देखना चाहता हूँ। क्या है जीडो के बेटे में क्या स्पेशल है? क्योंकि उसका बाप बहुत ज्यादा स्पेशल था, तो उसके बेटे के अंदर भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। का सीन दिखाता है कि मून बॉयोंग जो होता है हमारे रोग से कहता है कि प्लीज माफ करना कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल हो गया था और तुम्हारे पर कुछ ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया। अभी तो मुझे यहाँ पर तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करना है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर का नाम लेते यहाँ पर मैं बिल्कुल भी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता। तुम्हारा फादर का नाम लेती मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन ये बात तो वाकई में बहुत ज्यादा बुरी है कि तुम्हारे बाप ने यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया। तुम्हारे बाप को यहाँ पर तुम्हें कम से कम कुछ तो सिखाना चाहिए था। तो हमारा रोग ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है, फिर साथ ही वहां पर सोच रहा था कि मैंने जो कुछ भी किया वो सब कुछ बेकार रहा। मैंने यहाँ पर आने के बाद टेस्ट को पास करने के लिए एक लड़के से फाइट किया, यहाँ पर पास हासिल कर लिया, लेकिन एंड के ऊपर सब कुछ बेकार है। तो मून उसे कहता है क्या तुम्हें समझ आ रही है? मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर समझ आ चुकी है कि तुम यहाँ पर इस दुनिया के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो। अब जल्दी से उठकर खड़े हो और अपनी स्पिरिट को रिलीज करो। अगर तुम अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज नहीं करोगे तो फिर तुम यहाँ पर जीत नहीं पाओगे। और इसी के साथ ही वो अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज करता है। उसकी बैटल स्पिरिट का नाम अमिताभा होता है। तो वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर सीरियस होने वाला हूँ, तो अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो सीरियस होना पड़ेगा। और हमारा रोग उसकी तरफ देख रहा होता है, कहता है कितनी मेहनत करने का क्या फायदा हुआ जबकि मैं यहाँ पर आगे भी नहीं बढ़
सकता। मिस्टर गाओ जो होता है वो डायरेक्टर से कहता है कि डायरेक्टर क्या वाकई में वहां पर नहीं जाने वाले, क्या आप इस फाइट को रुकवाएंगे? नहीं। तो वो कहता है नहीं, मुझे यहाँ पर देखना है, मुझे देखना है कि वो लड़का रोग जहां पर उसके अमिताभ स्पिरिट के सामने कैसे टिक पाता है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मून जो होता है वो अपनी बैटल स्पिरिट को एक्टिवेट करने के बाद वहां पर अपने एक स्पेशल स्किल जिसका नाम अमिताभ रेन स्टॉर्म होता है उसको यूज करता है। तो वहां पर बहुत सारी एनर्जी जो होती है वो बारिश की तरह वहां पर नीचे ग्राउंड के ऊपर गिरती है, बिल्कुल जैसे आइस क्रिस्टल्स होती है, बिल्कुल वैसे ही वहां पर एनर्जी बीम्स जो होती है ग्राउंड के ऊपर जाकर गिरती है। तो वहां पर से धुआं हटने के बाद दिखाते हैं कि वो काफी सारी बीम्स जो होती है हमारे रोग की बॉडी के अंदर भी दंस चुकी होती है। तो वो उसे कहता है कि रोग तुमने तो मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया, जीडो का बेटा होने के नाते कम से कम तुम्हें यहाँ पर मुझे फेस तो करना चाहिए था। फिर साथ ही वो ऊपर देखता है और कहता है कि तुम दोनों कब तक यहाँ पर इस ड्रामा को देखने वाले हो? मुझे लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर आकर मुझे रोक देना चाहिए था। क्या तुम लोग यहाँ पर इस लड़के में इंटरेस्टेड हो, इसी वजह से तुम यहाँ पर इस मैच को देख रहे हो? तो इसी के साथ ही डायरेक्टर से कहता है कि मून बियोंग, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर डीन की स्कोल्डिंग से बचने के लिए ये सब कुछ नहीं करना चाहिए? अगर तुमने यहाँ पर इस लड़के को और बुरी तरह जख्मी कर दिया तो यहाँ पर डीन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें सजा देंगे। तो वो कहता है कि मुझे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस यहाँ पर डीन की मदद कर रहा हूँ ताकि कोई कचरा हमारे स्कूल के अंदर ना आ जाए। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हमारे कॉलेज की एक रेप्यूटेशन है, हम लोग यहाँ पर किसी भी बेकार बंदे को नहीं ले सकते। तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते, जबकि मैं खुद यहाँ पर इसी लॉ की कॉलेज का एक स्टूडेंट रह चुका हूँ और यहाँ पर एक सीनियर स्टूडेंट हूँ, यहाँ पर जूनियर्स के साथ मैं यहाँ पर इस तरह का बिहेव कर सकता हूँ। यही समझ लो कि मैं यहाँ पर इसकी रैगिंग कर रहा हूँ। तब कि हमारा रोग वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है, अंदर ही अंदर वहाँ पर सोच रहा होता है कि मैं इस जगह के ऊपर यहाँ पर हार कैसे मान सकता हूँ, मैं यहाँ पर गिर नहीं सकता, मुझे आगे बढ़ना है, मेरा रास्ता बहुत ज्यादा लंबा है, मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर बिल्कुल भी नहीं मर सकता। और साथ ही अपनी मॉम के बारे में याद करता और कहता है कि मुझे अपनी मॉम की किस्मत बदलनी है, मेरे डैड की वजह से हमारे ऊपर ट्रेटर का धब्बा लगा था, मुझे उसे हटाना है। के साथ ही वो कहता है कि मैं इनसे नफरत करता हूँ, मैं उन सभी लोगों से नफरत करता हूँ जो मेरे बाप का नाम लेकर मुझे यहाँ पर टॉर्चर करते हैं, मैं उन सभी से नफरत करता हूँ जो लोग यहाँ पर मुझे इस तरह देखना चाहते हैं, मुझे मिजरेबल देखना चाहते हैं, मेरी ये हालत करना चाहते हैं। तो जैसे वहां पर वो ये कहता है, इसी के साथ उसकी जो स्पिरिट होती है वहां पर एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो कहता है कि मैं पूरी की पूरी दुनिया से नफरत करता हूँ। रोग की जो बैटल स्पिरिट होती है वो जब उसे गुस्सा आता है, जब किसी नफरत की भावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब वो एक्टिवेट होती है। तो जैसे वहां पर उसकी स्पिरिट जो होती है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट होती है, वहां पर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है और उसके आसपास जितने भी एनर्जी क्रिस्टल्स होते हैं वो सारे के सारे क्रिस्टल्स वहां पर टूट जाते हैं और बहुत ही डेडली एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर से निकल रही होती है। तो डायरेक्टर कहता है कि वहां पर क्या हो रहा है, देखो तो जरा, यहाँ पर बहुत ही पावरफुल डेडली एनर्जी निकल रही है और सभी लोग उसी की तरफ ही देख रहे होते हैं। और यहीं पर से दिखाते हैं कि ज़ाई वैंग भी चलते चलते रुक जाता है और हमारी छोटी ज़ाओबाई उसे कहती है कि तुम यहाँ पर रुक क्यों गए ज़ाई वैंग, क्या हो गया? तो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ही खतरनाक स्मेल आ रही है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने ब्लड स्पिरिट को रिलीज किया जो इतनी खतरनाक है यहाँ पर पूरे की पूरी दुनिया को डिवावर कर जाए। हमारा रोग जो होता है वो अनकॉन्शियसली वहां पर अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज कर चुका होता है और उसकी बैटल स्पिरिट वहां पर रिलीज होने के बाद सिर्फ एक ही फिक्रा कह रही होती है कि मैं सभी को मार डालूंगा, सभी को मार डालूंगा, सभी को मार डालूंगा। और मून काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि रोग तुमने यहाँ पर बिल्कुल भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, अब यहाँ पर मजा आएगा। मैं यही तो देखना चाहता था कि यहाँ पर जीडो के बेटे के पास कौन सी बैटल स्पिरिट है। तो डायरेक्टर वहां पर कहते हैं कि आखिर ये किस किस्म की वार स्पिरिट है, मैंने आज से पहले कभी इस तरह की बैटल स्पिरिट को नहीं देखा। इसे देखकर ऐसे लगता है जैसे ये कोई डीमन हो जो कि हेल से सीधा यहाँ पर इस लड़के के पास आ गया हो। यहाँ पर अब अगली जो फाइट होगी उस फाइट में कौन जीतने वाला है, मून बियोंग जहाँ पर जीतेगा या फिर हमारा रोग जहाँ पर इस फाइट को जीतेगा?